देखिए, भाजपा सरकार की जो हरकत है उसको मैसेज कन्वे करने के लिए मैं 20वां विधानसभा में मैंने दौरा किया है और अभी ये पैदल मार्च है। हम ये जो हमारी दीदी ने प्रतिज्ञाएं ली हैं इसको जन जन तक पहुंचाने का हमारा काम है और ये हम करने जा रहे हैं, इसी के लिए हम आए हैं। 22 के चुनाव में किन दावों को लेकर कांग्रेस आई थी लोगों के बीच? ये सारे मुद्दे इस पे लिखे हुए हैं हमारे पास। जो पहले के मुद्दे थे उसमें कुछ ऐड कर दिए हैं। हमने महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ा दी है क्योंकि हमको लग रहा था कि महिलाओं को दबाया जा रहा है, इसलिए उनके लिए हमने हिस्सेदारी बढ़ा दी। बाकी पार्टियां जैसे अलग अलग दावों के साथ आ रही, कुछ कोई भी फ्री दे रहा, कोई कुछ फ्री दे रहा, कांग्रेस ऐसा तो कुछ नहीं कर रही है। नहीं, अब हमने सबसे बड़ी चीज़ हमने अभी बताया नहीं यहाँ पर। एक बहुत बड़ा मुद्दा था, 2 शब्द फिर से मैं कहना चाहूँगा, मैं भूल गया था, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। दीदी ने एक बात कही है कि सरकार हमारी अगर बनी तो हम हर किसी को, कोई बीमार हो 10 लाख तक का इलाज मुफ्त करेंगे। ये बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा समझ लिए डिसीजन लिया गया। हर घर में, हर मोहल्ले में कोई न कोई एक बीमार व्यक्ति है, बहुत पैसा लगता है और कमाई का साधन कम होता जा रहा है, सामाजिक ज़रिया लोगों का कम होता जा रहा है। लेकिन कहीं सरकार दिख नहीं रहा कि कुछ कर रही लोगों को। लोगों से लूट मचाए हुए, इलाज हो, शिक्षा हो, किसान से तो डीजल के रूप में डीजल बेचकर लूट मचा रही है। अब आप देख ही रहे हैं, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और ज़्यादातर सवाल बल्कि आप लोगों से मुझे गुजारिश है कि इन भाजपाइयों से पूछिए कि इन्होंने क्यों नहीं किया ये सारी चीज़ें जो कम करना था। देखिए, एक बात बता दिए, डीजल पेट्रोल मान लीजिए डीजल 56 रुपये से लेके चले गए 90 रुपये से ऊपर, और फिर 10 रुपया कम कर दो। ज़मीन आपकी कोई कब्जा कर ले भैया, 1 बीघा में 10 बिस्वा, फिर कहे कि हम 2 बिस्वा छोड़ दे रहे हैं, तो कहाँ का कौन सा नियम है भाई? आप बता दीजिए। आपकी ज़मीन कब्जा कर ले कोई, 1 बीघा में 10 बिस्वा और 10 बिस्वा में 2 बिस्वा छोड़ दे, ये नियम है कोई? कहेंगे हमने कम कर दिया डीजल पेट्रोल। अगर ऐसे ही कम करना है तो लोग गुंडा सांड की तरह इनकी सरकार में छूटे हैं, तो जो ये पेट्रोल डीजल पे बढ़ा रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ऐसे ज़मीन भी कब्जा करने लगे। नमस्कार सभी साथियों को, मैं गौरव अवस्थी, प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी बिस्वा विधानसभा 149 आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आज मैंने अपने यहाँ एक बिस्वा में गुरेरा चौराहे पे एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया था, जिसमें हमारे माननीय प्रदेश सचिव शहनवाज मंगल आजमी जी उपस्थित रहे। बाकी अन्य का साथी किसान कांग्रेस के भी उपस्थित रहे, अन्य जनता भी उपस्थित रही। उन्होंने अपनी बातें रखी, जो आज के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, जो भाजपा सरकार की कमियां हैं उनको बताया और जगजाहिर किया। और आने वाले समय में कांग्रेस को एक बार फिर मौका देने के लिए जनता से अपील की। आप युवा नेता हैं जी, क्या आपने जो विचार किया जिससे आप कांग्रेस में आए? देखिए, हमने भाजपा को भी देखा, हमने सपा को भी देखा, हमने बसपा को भी देखा, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है। अगर कुछ कर सकती है तो कांग्रेस कर सकती, ना सपा कर सकती, ना आपकी बसपा कर सकती। भाजपा आपकी क्या कर रही आप स्वयं देख रहे हैं आज के समय में। जैसा कि बाकी पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही है कि 22 में आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, कांग्रेस किस प्रकार के दावे लेकर लोगों के बीच में? कांग्रेस के दावे नहीं, कांग्रेस की प्रतिज्ञाएँ हैं। क्या क्या है मेन मुद्दे जिन कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं हैं जो आज हर घर में जो है आपके एक बीमार जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई सुविधा का अभाव है, ठीक है, सारी सुविधाएं यहाँ पे नहीं उपलब्ध हैं। आदमी के पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है वो इलाज ढंग से नहीं करा पा रहा, ना अस्पताल है। तो मेन आपकी सुविधा आती है पैसे की दिक्कत। कांग्रेस की सरकार की पहली प्रतिज्ञा ये है, अगर सरकार आई तो वो जो भी ये बीमार हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, उनको 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करिए कांग्रेस। कांग्रेस युवाओं के लिए क्या लेकर आएगी? कांग्रेस युवाओं के लिए रोजगार लेके आएगी। आप देखिए, हमारा प्रतिज्ञा पत्र रखा हुआ है, आप देखिए, आपने सारी प्रतिज्ञा दे रखी है उसमें, ठीक है।